एग्जाम्पल नंबर 24। दे रखा है 16 मीटर, एक पोल तो ये है, BQ दे रखा है 22 मीटर, दूसरा पोल ये है 22 मीटर वाला, और इधर बीच में एक पॉइंट है R, E से R को ज्वाइन कर दिया, ऐसे Q से R को ज्वाइन करिए। यही हमको निकालना है, और टोटल ये डिस्टेंस 20 मीटर दे रखा है, A से B के बीच का टोटल डिस्टेंस दे रखा है 20 मीटर। सीधी सी बात है, ये वाला डिस्टेंस कितना बचेगा 20 माइनस x मीटर, 20 माइनस x मीटर। होल है, सीधा बना होता है, तो इसका मतलब क्या है कि हम एंट्री भी करेंगे। अच्छा, अब क्या है, find the distance of a point capital R on AB from the point A such that RT square plus RQ square is minimum. We have to find the distance AR to find the distance AR is equal to x meter. To find the distance AR is equal to x meter, such that RT square plus RQ square, RT square plus RQ square is minimum. मिनिमम का मतलब क्या है, मेरे को RT स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर को ही मिनिमाइज करना है, कम करना है इसी को, ठीक है। तो मिनिमम करके इसको दिखाना है, कैसे करेंगे आप ये देखिएगा, यहाँ पर गिवन फंक्शन इज, उसको fx मान लो, fx इज इक्वल टू RT। RT कैसे निकलेगा, AR स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर करके, पहले RT स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर fx इज इक्वल टू, हाँ जी, RT स्क्वायर कैसे निकलेगा, इसमें आप ये जो राइट ट्रायंगल है इसमें पाइथागोरस थ्योरम बनाएं, तो AB स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर, ठीक है। RQ स्क्वायर कैसे निकलेगा, BQ स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर, BQ स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर, ये हो गया। तो fx इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अब देखिए AB क्या है, AB है 16 है ना, 16 का स्क्वायर, हाँ जी, AR कितना है, x है ना, x का स्क्वायर, प्लस BQ कितना है 22 का स्क्वायर, प्लस BR क्या है 20 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो fx इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256,
प्लस एक्स स्क्वायर 22 का स्क्वायर कितना हो गया 484 और 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए 20 का स्क्वायर क्या हो गया 400 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 20 इंटू एक्स तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर और माइनस 40x बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स हैं 256 प्लस 484 प्लस 400 तो 6 प्लस 4 इज 6 प्लस 4 प्लस 0 इज 10 1 कैरी आ गया 1 प्लस 5 6 प्लस 8 इज 14 14 तो 1 कैरी आ गया 1 प्लस 2 3 प्लस 4 7 7 प्लस 4 1 1 4 0 इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास फंक्शन आ गया ठीक है ओनली क्या है कि हमको क्या निकालना है हमको डिस्टेंस x निकालना है ये वाला तो डिस्टेंस है मतलब ए बी पर मेरे को r पॉइंट तक ये डिस्टेंस x निकालना है सच दैट आर बी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इज मिनिमम तो ये दोनों हमारे मिनिमम होने चाहिए मतलब इसको मिनिमम प्रूफ कैसे करेंगे आप क्या करें वही हमारा स्टेप बाय स्टेप मेथड है ये सबसे पहले क्या करेंगे एफ डैश एक्स निकाल लेंगे एफ एक्स तो हमारे पास आ गया एफ डैश एक्स निकालेंगे तो एफ डैश एक्स कैसे निकलेगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू देखिए 2 तो एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 2x माइनस 40 विल रिमेन एज इट इज और x का डिफरेंशियल कितना हो गया 1 प्लस 1140 ये क्या हो गया एक कांस्टेंट है जो कि अकेला लिखा हुआ है तो उसका डिफरेंशियल हो गया 0 ठीक है अच्छा तो हमारे पास एफ डैश एक्स कितना आ गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 टू ज़ा 4x माइनस 40 ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2 यहाँ से आ गया एफ डैश एक्स अब आगे चलते हैं अगला स्टेप क्या कहता है क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं कैसे एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखते हैं ठीक है यहाँ लिखेंगे लेट अस पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 लेट अस पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखेंगे यानी कि 4x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 4x इज इक्वल टू 40 4 वन सा 4 4 टेन सा 40 तो x इज इक्वल टू आ गया 10 मीटर ठीक है अब ये प्रूव करना है कि दिस इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमम दिस इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमम तो वो कैसे प्रूव करेंगे क्या करते हैं डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो एफ डैश एक्स हमारे पास आ गया था डबल डेरिवेटिव निकालिए लेट अस डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो इक्वेशन 2 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दीजिए तो एफ डैश एक्स को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 1 और माइनस 40 है 40 इज अ कांस्टेंट तो अकेला लिखा हुआ है तो उसको डिफरेंशिएट 0 तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 4 क्या है ग्रेटर देन 0 है अभी रुकिए अभी आप क्या करें एफ डबल डैश क्रिटिकल पॉइंट डाल दीजिए इसमें एक्स की जगह लिख कर दिखाना होता है तो आप लिखेंगे एफ डबल डैश 10 इज इक्वल टू 4 यहाँ लिखेंगे ग्रेटर देन 0 सो x is equal to 10 is a point of local minimum hence गिवन फंक्शन क्या था आर की स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर ये मिनिमम होना चाहिए तो ए से आर पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होगा हेंस आर की स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इज मिनिमम when x is equal to 10 मीटर अगर x की वैल्यू 10 मीटर होगी तब हमारा आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर दोनों इन दोनों का जो सम है वो मिनिमम होगा कम से कम होगा क्लियर है ठीक है चलिए जी इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये वाला कंपेरेटिवली आसान लगा होगा जैसा लास्ट टाइम क्वेश्चन है ठीक है उससे थोड़ा सा ये आसान अगला देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 25 देखिए 25 में क्या है लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम अदर देन बेस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर ठीक है हम एग्जांपल कर रहे हैं तो फिगर मेरे को नज़र आ रही है लेकिन आप ये सोचिए कि बस ये 2 ही लाइन आपको दे रखी है तो इफ लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम ये ट्रेपेजियम है और ट्रेपेजियम की 3 साइड्स की लेंथ हमको दे रखी है ट्रेपेजियम क्या होता है क्वाड्रिलेटरल ही होता है मतलब 4 साइडेड फिगर ही होती है जिसमें 2 साइड्स पैरेलल होती है और 2 साइड्स नॉन पैरेलल होती है 2 पैरेलल होगी 2 पैरेलल नहीं होगी ऐसा होता है
देखिएगा इफ लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम अदर देन बेस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ऑब्जर्वेशन इसके बाद होता है ना, पहले होता है और सेम डेज होता है। अच्छा मतलब 6 के 6 दिन बिजी रहते हैं। चलिए ये हो गया। इसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 25, इफ लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम अदर देन बेस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, मतलब बेस को छोड़कर बाकी की जो 3 साइड्स हैं वो 10-10 सेंटीमीटर की ही है ट्रेपेजियम, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 25, देखिए ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। अच्छा ये ना मतलब आपको स्टेप्स याद रखने हैं। जैसे हमने सबसे पहले हमें क्या बनाना है, फंक्शन बनाना है। फंक्शन इन्होंने दे रखा था कि आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर को मिनिमम प्रूव करना है, ये मिनिमम होना चाहिए। फंक्शन बन गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप मेरे को फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने हैं, हर क्वेश्चन में यही करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया और उसको एक इक्वेशन नंबर 1, 2 या 3 जो भी है वो दे दिया इसके। अगला स्टेप हमारा ये होता है कि हमें फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखकर एक क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है, ठीक है। तो मैंने इसलिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखा, तो x की वैल्यू 10 मीटर आ गई, ठीक है। अब यहाँ x की एक ही वैल्यू आई है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो आप जानते हो क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स आते हैं, ठीक है, तो उसकी 2 वैल्यूज आ जाती। हमें दोनों पर चेक करना पड़ता है कि किस पर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मिनिमम प्रूव करते हैं ना। तो यहाँ a की वैल्यू आ रही थी, उस पर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको हर एक में करना है। और ये तो हमारे लिए वैसे भी आसान था क्योंकि डबल डेरिवेटिव सीधा ही कांस्टेंट आ रहा है, तो उसमें x इज इक्वल टू 1020 की जरूरत है। दो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, अगर 2 होते हैं और दोनों भी पॉइंट, हाँ दोनों पर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, दोनों पर मिनिमम आ रहा है, तो मैं दोनों ही आंसर लिख दूंगा कि ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। हाँ ये हम करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब जब देखिएगा हाँ हाँ पॉसिबल हो जाता है, पॉसिबल हो जाता है, पॉसिबल हो जाता है भाई। 2 अलग अलग पॉइंट्स आते हैं। एक आपने लीनियर प्रोग्रामिंग करा था, लीनियर प्रोग्रामिंग अभी नहीं करा, मैंने शायद करवाया था। तो जो लीनियर प्रोग्रामिंग मैट बना रहे थे उसमें, हाँ तो लीनियर प्रोग्रामिंग है, लीनियर प्रोग्रामिंग में भी तो आता है कि आपको मैक्सिमम आंसर मतलब मैक्सिमम आउटपुट किस पर मिल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि 2 पॉइंट्स पर भी मिल जाता है कि आपके 2 प्रोडक्ट्स हैं, 2 प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट इतना बनाओ, ये प्रोडक्ट इतना बनाओ, तो आपको इतना प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। या फिर अकेला पार्ले जी बना दो तो सारी बिस्किट कंपनीज का रेडी है, पता होगा ना आपको। पार्ले जी की केस स्टडी देखिए, पार्ले जी ने बिस्किट का साइज भी छोटा कर दिया, लेकिन पार्ले जी के फैंस कभी खत्म ही नहीं होते, इतना पसंद करते हैं लोग इसको, है ना। तो पार्ले जी का जो प्रोडक्शन है उसमें प्रोडक्शन में न जाने कितनी बार कितने मंथ्स में ऐसा हुआ है कि बाकी सारे जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, जैसे वो अलग आते हैं मोनाको वगैरह, ये भी तो आते हैं उनके, वो उनका प्रोडक्शन उन्होंने रोक दिया क्योंकि मेंटेनेंस करना था उन्हें अपनी यूनिट का, तो उन्होंने उनका प्रोडक्शन रोक दिया। अकेला पार्ले जी ही पूरी कंपनी की सेल मतलब खींच कर लगी है, तो इतना पहले पार्ले जी निकाला, उसके बाद सारे बिस्किट निकालते, उनमें से कोई चल नहीं रहा। पार्ले जी सबका मस्त पार्ले जी है अच्छा है, वैसे बिस्किट भी अच्छा है, इसका प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, तो परपेंडिकुलर जब हमने ड्रॉप करा तो इसमें आप क्या देखिएगा कि यहाँ पे है A B C D, मैंने नाम दे दिया इसको इसी के हिसाब से, A B C D, और जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं इसका नाम दे दिया हमने P और Q। अब देखिएगा हमको इसको कैलकुलेट करना है, अभी तो हमने सिर्फ फिगर बनाई,
If length of three sides of a trapezium other than base are equal to 10 centimeter, then find the area of the trapezium when it is maximum. ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है और उसको मैक्सिमाइज करना है when it is maximum. ठीक, एरिया कैसे निकलता है ट्रेपेजियम को बताइए. ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकलेगा? दो ट्रायंगल का निकाल दो और एक स्क्वायर का निकाल दो. एक स्क्वायर of parallel sides to height of हाँ हाँ sum of parallel sides to height of हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम. ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होता कि ये जो है दोनों साइड्स आपको इक्वली दे रखी है. ठीक है, तो जरा देखिएगा. अब देखो ये 10 है, ये 10 है. अच्छा मेरे को ये मालूम है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों साइड पैरेलल है. ट्रेपेजियम में दो साइड्स पैरेलल होती हैं, दोनों पैरेलल होती हैं. तो अगर ये 10 सेंटीमीटर है, मैंने इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, तो भाई ये वाली साइड इस वाली साइड पे पैरेलल होगी. तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो एक तरह से रेक्टेंगल बन गया. जब रेक्टेंगल बन गया तो ये 10 सेंटीमीटर है, तो भाई ये भी 10 सेंटीमीटर होगा. ठीक है, उसके बाद हम ये कहेंगे कि ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर है, क्योंकि दो पैरेलल साइड्स के बीच में 1 2 3 4 हजारों आप पैरेलल लाइंस ड्रॉ करें, सेम ही लेंथ आएगी उनकी. ठीक है, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री. दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं ए पी को एक्स बोल दूँ, x सेंटीमीटर. कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में बैठा नहीं, वो नहीं पूछा जाएगा आपसे कल. आप सीधा एज्यूम कर लीजिए ये भी x सेंटीमीटर, ये भी x सेंटीमीटर. कौन सा क्राइटेरिया था? साइड एंगल साइड, याद होगा ऐसे एस है ना. ये साइड इस वाली साइड के इक्वल, ये साइड इस वाली साइड के इक्वल. साइड एंगल साइड नहीं बन रहा, RHS बन रहा. RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड, तो RHS बनेगा से दोनों. आज कैसे सर फट रहा था सो अब आप ये देखिएगा कि आपको क्या प्रूव करना है. देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम. तो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम प्रूव करिए. वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम. समझ गए? उन्होंने बोला है इस बात को कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम. तो वो मैक्सिमम एरिया भी निकालना है, सिर्फ मैक्सिमम प्रूव नहीं करना, वो मैक्सिमम एरिया भी निकालना है. ठीक है, कैसे करेंगे? एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू sum of parallel sides, half into sum of parallel sides into distance between them, half into sum of parallel sides into distance between them. ठीक है, तो एरिया को हमने बोल दिया चलिए ए, कैपिटल ए. ठीक है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सी है? ये 10 सेंटीमीटर है और ये क्या होगी x प्लस 10 2x प्लस 10. तो 10 प्लस 2x प्लस 10. ठीक है, ये तो हो गई सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम. भाई डिस्टेंस अभी तक मुझे पता नहीं है कितना है, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप? इधर और इधर इन दोनों को, ये देखिए बेस मिल गया, ये हाइपोटेन्यूज मिल गया, तो ये मिल जाएगा आपको. क्या करेंगे? अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो अंडर रूट 10 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर. अंडर रूट 10 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ये हो गया. अब क्या करेंगे जी? a इज इक्वल टू 1/2 इंटू ये बन जाएगा 2x प्लस 20. तो मैं इधर से 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में x प्लस 10. ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस x स्क्वायर. इधर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया. a इज इक्वल टू x प्लस 10 इंटू अंडर रूट 100 माइनस x स्क्वायर. अभी इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए. अभी इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए. अब जैसे ही मेरे को इतना पता चला, a की वैल्यू एरिया इतना आ गया, तो एकदम दिमाग में आता है कि अरे ये जो एरिया है इसमें तो अंडर रूट वाली टर्म आ रही है. अच्छा, कभी भी किसी भी फिगर का एरिया निकालेंगे पॉजिटिव ही आता है. पॉजिटिव अगर सबसे छोटा है तो उसका जो स्क्वायर है वो भी मिनिमम ही आएगा.
अगर पॉजिटिव टर्म कोई बहुत बड़ी है तो उसका स्क्वायर भी बहुत बड़ा ही आएगा, मैक्सिमम ही आएगा, बड़ा ही आएगा। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर एक लाइन लिखिएगा, क्या करना है, मैक्सिमम एरिया, तो लिखेंगे इफ एरिया इज मैक्सिमम देन इट्स स्क्वायर विल आल्सो बी मैक्सिमम। Is maximum, then its square is also, if area is maximum then its square is also maximum। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, a का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 10 का स्क्वायर अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ लिख दीजिएगा z इज इक्विवेलेंट टू, तीन लाइन बना देना, इज इक्विवेलेंट टू a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 100 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 10, एक्स स्क्वायर प्लस 100 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 10, ये हो गया। काम करो, एक्सपैंड मत करो, प्रोडक्ट रूल लगाओ, अभी बताओ प्रोडक्ट रूल लगाओ, इसको x प्लस 10 का होल स्क्वायर ही रहना, बताऊंगा अभी क्या। एक्सपैंड करेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, और ये क्या हो गया 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। तो हमने ए स्क्वायर को z मान लिया, तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 का स्क्वायर इंटू 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। मैंने एक्सपैंड क्यों नहीं करा, एक्सपैंड इस वजह से नहीं करा क्योंकि आप देखिएगा जब मैं एक्सपैंड करूँगा ना तो एक्स प्लस 10 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर मेरे को एक टर्म मिलेगा एक्स स्क्वायर वाला टर्म मिलेगा, और इधर एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही। जब मल्टीप्लाई करेंगे उसको पूरा एक्सपैंड करेंगे तो एक्स की पावर 4 मिलेगा, फिर जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं ना तो पावर एक कम हो जाती है, डिग्री एक कम हो जाती है, तो एक्स की पावर 4 मैक्सिमम थी, अब एक्स की पावर 3 हो जाएगी, और फिर अगला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखना है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हमें जो ये मतलब फैक्टराइजेशन जो करना होता है थोड़ा सा लंबा पड़ता है, एक फैक्टर खाते हैं हिडन ट्रायल से, ठीक है। और इसमें मेरे को लग रहा है कि शायद कोई एक टर्म कॉमन आ जाएगी, कुछ ना कुछ आकर बात बन जाएगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको ऐसे ही रखूँ। अगर आप चाहें ना एक्सपैंड करना चाहें तो एक्सपैंड करके भी कर सकते हो, थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा बस, इस वजह से ऐसा करूँ, ठीक है। ये हर बच्चा ध्यान रखे, क्योंकि सबके मन में आता है कि नहीं मेरे को तो बड़ी प्रैक्टिस हो रखी है डिफरेंशिएशन की, मैं तो ऐसे ही करूँगा। हर बच्चा ध्यान रखे कि अंडर रूट जहाँ भी कहीं आ रहा है आपका समय बचेगा, आप उसको स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है ना। अंडर रूट वाले झमेले से बच जाओ, फर्स्ट डेरिवेटिव तक ठीक था, तो डबल डेरिवेटिव करना है इस वजह से, ठीक है। तो हमने z की वैल्यू ये निकाल दी। अब हमारे पास फंक्शन आया है, अभी तक हमारे पास फंक्शन आया है, अब क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, तो dz बाई dx ये कैसे निकलेगा भाई, हमारे पास दो टर्म्स हैं, दो ब्रैकेट्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले एक ब्रैकेट एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशियल, प्लस दूसरा ब्रैकेट एज इट इज, पहले का डिफरेंशियल, ऐसा करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरह से x प्लस 10 का होल स्क्वायर, ये एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 10 का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 का होल स्क्वायर, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 100 का डिफरेंशियल तो हो गया 0 और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, बीच में माइनस है तो माइनस साइन रहेगा, फिर 100 माइनस एक्स स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज इनटू, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले x प्लस 10 का होल स्क्वायर है, तो x प्लस 10 पहले ना x की तरह ही बिहेव करेगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है 2x होता है, तो ये मेरे पास क्या हो गया 2x हो गया, मतलब 2 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 10, ठीक है। तो
तो आप ये देखिए dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 का स्क्वायर इंटू माइनस 2x, ठीक है, प्लस 100 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 10। और जब x प्लस 10 को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशियल 1, 10 का डिफरेंशियल 0, तो मिलाकर 1 आ गया हमारे पास। यहाँ तक बता दीजिए, यहाँ तक सभी को क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू, थोड़ा सा ढंग से लिख रहा हूँ बस इसको, माइनस 2x इंटू एक्स प्लस 10 का स्क्वायर और प्लस का 2 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू 100 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3, मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। तो आप ये देखिए प्रोडक्ट रूल लगाने का फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। आप देखो इधर एक्स प्लस 10 का होल स्क्वायर मिल रहा है और उधर भी एक्स प्लस 10 मिल रहा है, तो मैं उसको कॉमन ले लूँ, ठीक है ना। और कॉमन लेकर मैं उस झमेले से बच गया कि मेरे को क्यूबिक का पॉलिनॉमियल, क्यूबिक का मेरे को फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, मैं उससे बच गया, ठीक है। तो ये देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आ गया, इसके बाद क्या करेंगे, लेट अस पुट dz बाई डी एक्स dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको 0 के बराबर रख दिया तो माइनस 2x इंटू एक्स प्लस 10 का होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू एक्स प्लस 10 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू 100 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया। अब आप ये देखिए कि इधर 2 है और इधर x प्लस 10 है, इधर भी 2 है और x प्लस 10 है, कॉमन ले लीजिए। 2 इंटू एक्स प्लस 10 कॉमन ले लिया, ये क्या बचा मेरे पास, माइनस 2, सॉरी माइनस साइन और x और x प्लस 10, ये हो गया। और इधर क्या बचेगा, 2 तो ले लिया, x प्लस 10 भी ले लिया हमारा, प्लस 100 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, कितना हो गया, प्लस आ जाएगी, प्लस आ जाएगी। तो 2 इंटू एक्स प्लस 10 ये हो गया, और ब्रैकेट में जब एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर रुको अभी, एक्सपेंड मत करना, ये एक्स प्लस 10 है, ब्रैकेट में लिखिए माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 10 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 10, और ये 100 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको लिख दूँ 10 माइनस एक्स इंटू 10 प्लस एक्स, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 10 माइनस एक्स इंटू 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस 10 इधर भी है, एक्स प्लस 10 इधर भी है, इसे भी दबा, तो ये आ गया एक्स प्लस 10 का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट में देखिए क्या बचता है हमारे पास, माइनस एक्स बचेगा यहाँ पर, और इधर क्या बचेगा, प्लस 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। बोलो जी, समझ गए कि नहीं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 2 है, ये 2 तो कांस्टेंट है, ये तो 0 के नीचे जाकर 0 बन जाएगा, तो क्या बचा, एक्स प्लस 10 का स्क्वायर और ब्रैकेट में माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो दो ब्रैकेट्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आइदर x प्लस 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, और माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 10, इसको तो छोड़ ही देंगे क्योंकि x लेंथ है, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो हमारा x की वैल्यू इतनी आ रही है, so माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 10, मतलब x की वैल्यू 5, x की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर, यहाँ तक ठीक है। x की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ गई। अब क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, जो हमने dz बाई डी एक्स यहाँ पर करा था, अब इसमें डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। तो लेट अस डिफरेंशिएट
let us differentiate equation 3. Let us differentiate equation 3 with respect to x. ठीक है, इक्वेशन को 3 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर सर बाई डी एक्स स्क्वायर। आप देखिए यहाँ माइनस टू एक कॉन्स्टेंट है, इसको एज टेस्ट छोड़ेंगे x इंटू एक्स प्लस टेन का होल स्क्वायर, तो ये दोनों टर्म्स जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनमें प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। ठीक है, डीजल बाई डी एक्स को ना और सिंप्लीफाई करा जा सकता है। एक्स प्लस टेन का होल स्क्वायर इधर है, इधर भी एक्स प्लस टेन का होल स्क्वायर आता है, उसको बाहर ले लेते हैं। चलो कर दो अब तो ऐसे ही। ये माइनस टू तो कॉन्स्टेंट है, इसको एज टेस्ट दिया, एक बड़ा ब्रैकेट लगा दो एक्स इंटू एक्स प्लस टेन का होल स्क्वायर। तो पहले एक्स को एज टेस्ट छोड़ा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स को एज टेस्ट छोड़ा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस टेन का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टेन के होल स्क्वायर को एज टेस्ट छोड़ेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ये होगा। ठीक है, अभी मैंने इसमें लगाया एक्स इंटू एक्स प्लस टेन का होल स्क्वायर, पहले एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ दिस प्लस एक्स प्लस टेन का होल स्क्वायर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये होगा। ठीक, अब आगे इसमें करेंगे, यहाँ पर भी टू कॉन्स्टेंट है तो प्लस टू एज इट इज छोड़ेंगे और एक्स प्लस टेन एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर plus 100 minus x square as this or d by dx of x plus 10, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया इस तरह से। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं d स्क्वायर z by dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू x, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x एज टू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस 10, ये तो डी बाई डी एक्स इसका हो गया, और जब एक्स प्लस 10 को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 10। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, इसको लिखने की जरूरत नहीं, सीधा वन ही कर दीजिए, पता है ना एक्स का डिफरेंशिएट वन आ जाएगा, टाइम कॉन्स्टेंट है, अकेला नहीं करा इसे। ठीक, आगे चलते हैं, ये हो गया एक्स प्लस 10 का होल स्क्वायर बस इतना, इसका तो पहला ब्रैकेट खत्म प्लस 2, इसमें x प्लस 10 एज इज डी बाई डी एक्स ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 2x प्लस 100 माइनस एक्स स्क्वायर एज इज और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 10 इज 1। ठीक है, देखिएगा तो ये मेरे पास हो गया डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर और माइनस 2 और ब्रैकेट में एक्स इंटू टू इज 2x माइनस 2x कहाँ से आया? उसके बाद माइनस 2x कहाँ से आया? ये वाला 100 माइनस एक्स स्क्वायर को करो ना, 100 पे तो 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस है। ठीक है, अच्छा तो 2x इंटू एक्स प्लस 10 हो गया, डी बाई डी एक्स और एक्स प्लस 10 क्या हो जाएगा 1 हो गया, ये 1 हो गया। आगे हमारे पास एक्स प्लस 10 का होल स्क्वायर है, एक्स प्लस 10 का होल स्क्वायर राइट बंद करिए, उसके बाद प्लस 2 और माइनस 2x इंटू एक्स इज माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x इंटू 10 इज माइनस 20x प्लस 100 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर माइनस 2 है, इधर प्लस 2 है, तो लीजिए कॉमन चलो छोड़ो अभी माइनस 2 इंटू ये हो गया 2x स्क्वायर
प्लस 2x इंटू 10 इज 20x, ठीक है. 2x इंटू x इज 2x स्क्वायर, 2x इंटू x इज 2x इंटू 10 इज 20x प्लस x स्क्वायर प्लस 100, मतलब इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, x स्क्वायर प्लस 100 प्लस 2 इंटू x इंटू 10, ठीक है. और प्लस 2 और माइनस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 20x और प्लस का 100, ठीक है. करिए जी एक्सपेंड ऑफ फटाफट. 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, मतलब माइनस माइनस 2 बाहर है, माइनस 2 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, 20x प्लस 20x 40x, 40x इंटू माइनस 2 माइनस 80x, ठीक. और 100 इंटू माइनस 2 इज माइनस का 200. आगे चलते हैं. माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 20x इंटू प्लस का 2 माइनस का 40x, 100 इंटू 2 प्लस का 200 प्लस 200 माइनस 200 कैंसिल आउट हो गया. इसके बाद मेरे पास बचता क्या, माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर और माइनस का 40x, ठीक है. तो अब मैं क्या निकालूंगा, डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर. फाइनली ये आ गया मेरे पास. तो कहाँ पर निकालना है, एट एक्स इज इक्वल टू 5, क्योंकि एक ही क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरा तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि वो नेगेटिव पे आ गया. बताइए समझ गए. 120x अरे 40 नहीं है, अरे माइनस 120 है, सॉरी माइनस 120. हाँ जी बताइए. अच्छा अच्छा चलिए ठीक है. ये क्या है? यहाँ तक समझ गए थे क्या, यहाँ तक समझ गए थे, यहाँ तक समझ गए थे, इधर तक समझ गए थे, इससे भी नीचे तक समझ गए थे. नहीं स्लाइड अच्छी नहीं अच्छा इधर से खटक गए. अरे भाई पहले बताते चलो ठीक है, मैं तो अभी क्या कहूँ डीजल बाई डी एक्स ऐसे पहले क्वेश्चन का पूरा करा चलो देंगे भाई, फिर खो जाएंगे हम लोग. वही चलो ठीक. अटकते रहते कोई हैं वही इधर सर. से उधर. इंसान ही माइनस 12. मैंने तुमसे वो पूछा था ना, मतलब जब जो अकाउंट्स का ट्यूशन का पूछा था, मैंने इसीलिए पूछा था. आज लगता है कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन करके आए हो. हाँ आज चेहरे से लग रहा है थकान दिखाई दे रही है. मैं थक जाते हैं ना उसमें कैलकुलेट करते हैं बच्चे. को और बताओ इसका हेल्प पता है ICSE में क्या है मालूम है ना, 11th क्लास में क्या हो जाता है, कैलकुलेटर मिल जाता है, और उनके कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है. वो लोग कुछ ज़्यादा एडवांस में. चलिए माइनस 12 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 120 इंटू 5. तो भाई 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, और 25 इंटू 12 कितना हो जाएगा 25 300 माइनस 300 और 120 इंटू 5 माइनस का 600, माइनस का 900 लेस देन 0 आ गया. ठीक है. Therefore x is equal to 5 centimeter. Is a point of local maximum. भाई वो बाहर है Is a point of local maximum. तुम्हें क्या हो गया इतनी खुशी. चलिए जी ये बिठा दूँ घर से. समझाना है मुझे. तो क्या मतलब क्वेश्चन खत्म हो गया क्या, क्वेश्चन खत्म थोड़ी हुआ अभी. मैक्सिमम एरिया निकालना है. चलो छोड़ो अब. फिर उसके बाद इसके बाद ज़्यादा नहीं, इसके बाद एक स्टेप का है आपको कितना समझ. हाँ अब सुन लीजिए दोबारा सुन लीजिए. इन्होंने ये बोला था हमसे, इन्होंने ये बोला था कि हमको एक ट्रेपेजियम दे रखा है. ट्रेपेजियम 4 साइडेड फिगर होती है. अब उसमें ये इन्होंने बता रखा है कि उसमें 3 जो साइड्स हैं उनकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, चौथी साइड की लेंथ उनको नहीं दे रखी है. तो एक 10 सेंटीमीटर हो गई, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर और ये वाले की साइड की लेंथ हमको नहीं पता. तो हमने यहाँ पर 2 परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करे. तो ये भी 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 ही हो जाएगा. क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो वो इक्वल ही होगी, क्योंकि पैरेलल साइड्स के बीच में कितने भी आप परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस निकालिए सारे सेम ही आते हैं. ठीक है. तो इसलिए ये वाला 10 ही हो जाएगा क्योंकि ये बीच में रेक्टेंगल बन गया. अब
एरिया कैसे निकलता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो गया, 10 प्लस एक्स प्लस 10 यानी कि 2x प्लस 10, ठीक है, वो हमने करा। और फिर ये जो है डिस्टेंस बिटवीन दम, ये पी क्यू है, ये कैसे निकाला, अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये करके मेरे पास एरिया जो है ना वो ये आया था x प्लस 10 इंटू अंडर रूट अंडर माइनस एक्स स्क्वायर, हमने उसका स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर इसलिए कर दिया कि कहीं पर भी किसी भी फंक्शन में जिसको मुझे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा उसमें अगर अंडर रूट आ जाता है तो हम ये प्रैक्टिस डेवलप करके चलेंगे कि हम उसका स्क्वायर ही कर देंगे। कर दिया स्क्वायर करा तो ये ए स्क्वायर आ गया x प्लस 10 का होल स्क्वायर इंटू अंडर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इस ए स्क्वायर को मैं बार बार ए स्क्वायर लिखता, मैंने z लिख दिया, z इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 का स्क्वायर इंटू अंडर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया फंक्शन, ठीक है। फिर मैंने इसको डिफरेंशिएट करा, तो डिफरेंशिएट कैसे करा, पहले एक्स प्लस 10 का होल स्क्वायर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 10 का होल स्क्वायर, प्रोडक्ट को लगाया सब। उसके बाद एक्स प्लस 10 का होल स्क्वायर एज इट इज, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 100 तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, तो 0 माइनस 2x प्लस अंडर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। तो जब एक्स प्लस 10 का होल स्क्वायर का करेंगे ना तो एक्स प्लस 10 को पहले एक्स की तरह ट्रीट करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 10 और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 10, बताओ, ठीक है। उसके बाद एक्स प्लस 10 का होल स्क्वायर इंटू माइनस 2x प्लस अंडर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 10, और एक्स प्लस 10 का मान हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक्स का जो वन है और टाइम में कॉन्स्टेंट है जो कि अकेला लिखा हुआ है उसका 0 बनेगा, तो ये वन हो गया। उसके बाद हमने क्या करा, माइनस 2x इंटू एक्स प्लस 10 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10, मतलब इसको रीअरेंज करके लिख दिया, मेरे पास डी जेड बाई डी एक्स आ गया, इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया इसको। फिर डी जेड बाई डी एक्स को आपने क्या करा, 0 के बराबर रख दिया, 0 के बराबर रखा। 0 के बराबर रखने का हमारा पर्पस क्या था कि हम x यानी कि क्रिटिकल पॉइंट निकालना चाहते हैं। मैंने देखा इधर भी 2 है और x प्लस 10 है, इधर भी 2 और x प्लस 10 है, तो हमने क्या करा, हमने 2 और x प्लस 10 कॉमन निकाला, तो यहाँ क्या बचा माइनस एक्स और 1x प्लस 10, और इधर बचा अंडर माइनस एक्स स्क्वायर। अंडर माइनस एक्स स्क्वायर को मैं 10 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बोल सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, तो 10 प्लस एक्स इंटू 10 माइनस एक्स वो लिख दिया है माइनस एक्स इंटू, ये बाकी सब सेम था, 2 इंटू एक्स प्लस 10, और इसमें कोई चेंज नहीं करा, बस यहाँ पर इसको ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख दिया, ताकि एक एक्स प्लस 10 इधर भी आ जाए, एक एक्स प्लस 10 इधर भी आ जाए, तो कॉमन ले लिया, तो 2 इंटू एक्स प्लस 10 का होल स्क्वायर कॉमन आ गया। फिर ये हो गया, अंदर बचा हमारे पास माइनस एक्स और इधर क्या बचा 10 माइनस एक्स प्लस 10 माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 10, तो और ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को 0 के नीचे ले जा सकते हैं, 0/2 करा तो 0, तो आइदर दिस ब्रैकेट विल बी इक्वल टू 0 और दिस ब्रैकेट विल बी इक्वल टू 0। एक्स प्लस 10 को 0 के बराबर रखा तो एक्स की वैल्यू माइनस 10, माइनस 2x प्लस 10 को 0 के बराबर रखा तो एक्स की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ गई। यहाँ तक बता दीजिए, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद जो ज़्यादा लंबा हो गया वो ये डबल डेरिवेटिव हो गया ज़्यादा, ठीक है। इसको देखिएगा, इसको कैसे करा हमने कि ये जो डीजर बाई डी एक्स था ना, इसका पहला टर्म ये था माइनस 2x इंटू एक्स प्लस 10 का होल स्क्वायर, तो माइनस 2 एक कॉन्स्टेंट है उसको एज इट इज छोड़ा, और x और x प्लस 10 का होल स्क्वायर में प्रोडक्ट रूल लगा दिया, तो पहले x एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 10 का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 10 का होल स्क्वायर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। ये तो पहली वाली टर्म है, सेम काम दूसरे में करेंगे, 2 कांस्टेंट है तो 2 एज इट इज रहा, तो पहले x प्लस 10 एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 10, सही है, ठीक है। अब आगे चलिएगा, माइनस 2 ये एज इट इज, बताओ ना, ब्रेक तो नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं ब्रेक सही है। अब देखिएगा ये माइनस 2 ये x एज इट इज रखना ही था आपको, जब x प्लस 10 के होल स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 इंटू एक्स प्लस 10 हो जाएगा, फिर x प्लस 10 को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना।
पहले होल स्क्वायर को कर दिया डिफरेंशिएट, फिर किसका स्क्वायर था उसको डिफरेंशिएट, फिर एक्स प्लस टेन का होल स्क्वायर एज इट इज और डिवाइड एक्स ऑफ एक्स ये तो वन होते हैं। अगला प्लस एक्स प्लस टेन एज इट इज 100 का डिफरेंशियल 0 माइनस और एक्स स्क्वायर का 2x तो माइनस 2x हो गया, सीधा माइनस 2x हो गया। फिर 100 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज और डिवाइड एक्स ऑफ एक्स प्लस टेन, एक्स का डिफरेंशियल 1 एक्स का डिफरेंशियल 0 1 प्लस 0 है। उसके बाद हम यहाँ आ गए, यहाँ पर माइनस 2 फिर 2x इंटू एक्स प्लस टेन और इसका डिफरेंशियल 1 ये हो गया, प्लस एक्स प्लस टेन का होल स्क्वायर ये हो गया, प्लस 2 माइनस 2x, हम इसको एक्सपेंड कर दिया, माइनस 2x इंटू एक्स इज माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x इंटू 10 इज माइनस 20x, प्लस 100 माइनस एक्स स्क्वायर ये हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर मैं स्टेप खा गया हूँ, तो समझ लो आप क्या करा है। जैसे ये 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर इंटू माइनस 2 माइनस 6x स्क्वायर, सीधा ये लिखो, ठीक है। ऐसे ही 20x प्लस 2 10 था 20x, 20x प्लस 20x 40x, 40 इंटू माइनस 2 माइनस 80x, ठीक। एक्स वाला टर्म हो गया, एक्स स्क्वायर वाला कॉन्स्टेंट टर्म बन गया 100 है, 100 इंटू माइनस 2 इज माइनस 200, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, 2 इंटू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, 2 इंटू माइनस 20x माइनस 40x, 40 इंटू प्लस का 100 प्लस 200 माइनस 200 कैंसिल आउट, माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 40x माइनस 120x, ठीक है जी। यहाँ तक करने के बाद अब जो x की वैल्यू निकाली थी वो इसमें डाली और डालकर देखा नेगेटिव आ गया, नेगेटिव अगर आया है तो इसका मतलब ये मैक्सिमम है, ठीक है। तो यहाँ तक ये प्रूव हो गया कि जो हमारा एरिया है ना वो मैक्सिमम आएगा और कहाँ पर आएगा, x इज इक्वल टू 5 पर आएगा, ठीक है। अब वो मैक्सिमम एरिया कितना है वो निकालना है बस, वो कैसे निकालेंगे, एरिया का जो हमने पहली इक्वेशन लिखी थी इक्वेशन पर उसमें डाल दीजिए एरिया। तो यहाँ कर रहा हूँ, अंदर का आवाज़ में मुझे हंसने की आवाज़ आ रही है, इस पर मुझे हंसी आ रही है। देखो इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, therefore the maximum area of this trapezium is A is equal to क्या था, x plus 10 अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 5 थी ना, तो 5 प्लस 10 अंडर रूट 100 माइनस 5 का स्क्वायर, 5 प्लस 10 इज 15, 100 माइनस 5 का स्क्वायर 25 75 हो गया। अब 15 इंटू अंडर रूट 25 इंटू 3, 25 को बाहर निकाल लो, 5 आ गया रूट 3, तो 15 इंटू 5 75, रूट 3 सब कुछ सेंटीमीटर दे रखा है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और रूट 3 की वैल्यू रखकर उसको मल्टीप्लाई करने में बैठ जाना, वैसे ही इतना सब कुछ करा है इसमें, ठीक है। तो 75 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर 8 घंटे में तो सवाल हो रहे हैं। ये जो है ना, मतलब क्या कहते हैं, ये वाला जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव उसको मैक्सिमम मिनिमम वाला, इसकी साथ साथ प्रैक्टिस कर लीजिए धीरे धीरे। अच्छा मेरे को टाइम इसमें क्यों लग रहा है, क्योंकि मुझे एक एक चीज़ एक्सप्लेन करनी पड़ रही है, ठीक है। अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे ये जो हम लिख रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ दिस है ना, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो ये जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो ये बार बार लिख कर दिखाने की जरूरत नहीं है, इसको फटाफट करते जाओ। तो इसका हाथ में करने में दिक्कत होती है। हाथ करनी स्टेप बाई स्टेप दिखा तो देना, लेकिन उतना ज़्यादा जितना मैं इलेबोरेट कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये आपकी जो नोटबुक है ये आपको लास्ट तक चलानी है, जहाँ पर आप अटकोगे वहाँ पर आप इसको देखोगे, या खुद ही पुरानी बात है, कोई तो नहीं है कि नोटबुक संभाल कर रखना है, ठीक है ना। तो ये आप इस वजह से मैं स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ कि कहीं पर भी अटको तो देख कर पता चले, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप पेन पेपर पर करने बैठोगे, मैं भी करूँगा, तो हार्डली 10 मिनट लगने हैं इस क्वेश्चन को करने, आप भी करोगे आपको 10 मिनट लगेंगे,
फटाफट कर लो, जिसको बोर्ड पर करने में आधा घंटा लगता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है इसमें, आप बस साथ साथ डेली का मैं कह रहा हूँ, डेली का अगर मैक्सिमम मिलेगा, अगर 2-2 क्वेश्चन भी अगर आप करते चलेंगे, सही प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलिए जी, फिर आज इतना कर लेंगे।